एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्टिक हस्बैंड जब अपने कंट्रोल करने की कोशिश में जरा भी रुकावट पाता है तो बदला कई दिन खाना ना खाकर निकालता है और छोटी छोटी बातों को महीनों खींचता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा करके नार्सिसिस्ट हस्बैंड प्रस्तुत कर रहा है इस केस में, जैसा कि आपने लिखा है। खाना तो खा ही रहा है, बिना खाना खाए रह नहीं सकता। खाना चाहे बाहर से मंगाता हो चाहे बाहर खाता हो, तो खाना खा रहा है, बस आपके द्वारा बनाया गया खाना नहीं खा रहा है, उसको रिजेक्ट कर दे रहा है, यानी कि आपको वो पनिश करना चाहता है और खाने को यूज कर रहा है। ये देखिए, इंडियन नार्सिसिस्ट्स का ये एक टिपिकल तरीका है कि वो जो है खाना छोड़ देते हैं या खाने को का तिरस्कार करते हैं जब उन्हें बदला लेना होता है या अपनी पत्नी को इमोशनली पनिश करना होता है, तो उनका ये तरीका है। अब वो छोटी छोटी बातों को, जैसा कि आपने लिखा है कि बढ़ा चढ़ा करके दिखाता है, महीनों खींचता है, परिवार को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेता है, और खाना रोज तो आप टाइम पे बनाती हैं और किसी एक दिन अगर नहीं भी बन पाया टाइम पर तो उसी दिन को लेकर के बात का बतंगड़ बना देता है। तो जैसा कि आपके क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ये एक मैनिपुलेटिव टेक्निक मात्र है जिसका उद्देश्य खाने से उतना रिलेटेड नहीं है जितना कि आपको इमोशनली पनिश करने से। अब सीधे तौर पर मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको इसमें डीपर पैटर्न को देखना चाहिए। देखिए, नार्सिसिस्ट कुछ नहीं है। नार्सिसिस्ट आपके अंदर के जो पैटर्न्स हैं, आपके अंदर के जो पर्सनैलिटी के पैटर्न्स हैं, पर्सनैलिटी का काम करने का जो तरीका है, उसी का बाहरी मिरर है, यानी उसी को बाहर से रिफ्लेक्ट करता है या बाहर उसी को दर्शाता है। यानी आपका अंदर से जो पर्सनैलिटी का जीने का तरीका है, उसी का बाहर वो उसी का रिफ्लेक्शन है, बाहर उसका प्रतिबिंब है। तो बजाय नार्सिसिस्ट के हम अगर अपने इंटरनल पैटर्न्स को थोड़ा सा पहचानें तो हम इस सिचुएशन में जो है कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डीपर पैटर्न्स को इसमें समझना होगा। आपके अपने अंदर के जो डीपर पैटर्न्स हैं, आपको देखना होगा कि कब आपके अंदर का जो रेस्क्यूअर पैटर्न है वो एक्टिव हो जाता है। रेस्क्यूअर पैटर्न का मतलब कि हस्बैंड के खाने की जिम्मेदारी आपकी है, हस्बैंड के मूड को ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये पर्सनैलिटी का रेस्क्यूअर पैटर्न है। जब ये पैटर्न एक्टिव हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये आप अंदर से ऐसा मानते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है उसको खाना खिलाना, खाना उसके पेट में चला जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है, उसका मूड ठीक रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, अगर ये पैटर्न रेस्क्यूअर पैटर्न श्रीमद् भागवत गीता में जो लिखा हुआ है उसका ठीक उल्टा है। श्रीमद् भागवत गीता में ये लिखा हुआ है कि करो, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि फल में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी इक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो कर्म का जो फल है वो भगवान देता है, कर्म फल दाता भगवान है, लेकिन कर्म जो है वो आपके हाथ में है। तो आप क्या है, कर्म फल को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका काम क्या है, सिर्फ खाना बना देना, टाइम से एक स्टेबल रूटीन फॉलो करना, खाना बना देना और पूछ लेना कि हाँ खाना खा लीजिए। अब वो खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, उनका मूड कैसा है, ये उनका अपना तरीका है। ये जो चीज है इसके में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इस फैक्टर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसको आप, अगर आपका पर्सनैलिटी का पैटर्न जो है ये रेस्क्यूअर पैटर्न आपका एक्टिव है, तो इसको आप वॉच कीजिए। ये पैटर्न खतरनाक है, इस पैटर्न को आपको वॉच करना होगा। तो देखिए कि कब आपका रेस्क्यूअर पैटर्न एक्टिव हो जाता है, तो उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा पैटर्न जो इसमें प्रॉब्लमेटिक है वो है इमोशनल हाइपर विजिलेंस। इमोशनल हाइपर विजिलेंस वाला पैटर्न कैसा होता है, इसमें हम क्या है, दूसरे का हमेशा मुंह देखते रहते हैं कि उसका मूड कैसा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, और अपनी बात भी हम नहीं कहते हैं कभी, क्योंकि हमें लगता है कि उसका मूड पता नहीं कैसा होगा। अपनी नीड्स को भी कभी नहीं बताते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता। हम इस बात से घबराते रहते हैं कि पता नहीं उसका मूड कैसा होगा, पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा। तो दूसरे का मुंह हमेशा देखते रहना,
दूसरे के मूड को हमेशा ऑब्जर्व करते रहना, ये हमारा जीने का तरीका है। इसे कहते हैं इमोशनल हाइपर विजिलेंस पैटर्न। तो आपके अंदर ये पैटर्न तो नहीं एक्टिव है, जरा इसको आप देखिए। फिर आपके अंदर एक तीसरा पैटर्न भी एक्टिव हो सकता है, उसे कहते हैं गिल्ट पैटर्न, गिल्ट ड्रिवन पैटर्न या गिल्ट पैटर्न। गिल्ट पैटर्न क्या है कि मेरी किसी बात की वजह से तो ये खाना नहीं खा रहे हैं, मेरी किसी गलती की वजह से तो खाना नहीं खा रहे हैं, जबकि वो इमोशनली आपको पनिश कर रहे हैं, वो मैनिपुलेटिव टेक्निक खाना ना खा करके आपके ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप के अंदर का गिल्ट पैटर्न आपका एक्टिव है। गिल्ट पैटर्न क्या कहता है, कहीं मेरी गलती की वजह से तो नहीं खा रहे हैं, कहीं मुझसे तो कोई भूल नहीं हो गई है, कहीं खाने में तो कोई कमी नहीं रह गई है, कहीं मेरी किसी बात का तो इन्हें बुरा नहीं लग गया है। तो आप बार बार अपने अंदर देख रहे हैं, अपने अंदर गलती निकाल रहे हैं, उनके ना खाने को आप अपने अंदर गलती देख, उनके ना खाने को, इमोशनल पनिशमेंट को आप अपने अंदर की गलती के रूप में ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा आपका जीने का तरीका है या इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी एक्टिव हो जाती है, तो इसका मतलब आपके अंदर गिल्ट पैटर्न है। फिर एक और पैटर्न इसमें एक्टिव होता है, उसे कहते हैं होप फिक्सेशन पैटर्न। होप फिक्सेशन पैटर्न क्या है कि ये आपने चूंकि देखा है, उनके साथ अच्छा वक्त भी देखा होगा, कभी अच्छा बुरा सबके साथ हम वक्त देखते रहते हैं। तो अच्छा वक्त अगर हमने देखा है तो हम अच्छा वक्त इस आशा में रहते हैं कि अच्छा वक्त फिर से आ जाएगा, अच्छा मूड फिर से आ जाएगा, इसकी आशा लगाए रहते हैं। या फिर हम ये देखते रहते हैं कि अगर हम प्रेम देंगे तो प्रेम से फिर से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और जो खराबियां हैं वो दूर हो जाएंगी, प्रेम सब चीज को सॉल्व कर देगा, और तो इस तरीके रिलेशनशिप फिर ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब हम आशा लगाए हैं, या फिर हम ये आशा लगाए हुए हैं कि ये व्यक्ति बदल जाएगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कुछ समय के अनुसार ठीक हो जाएगी। तो ये होप फिक्सेशन पैटर्न है। तो हम अपने अंदर के पहले ये 4 पैटर्न ऑब्जर्व करें। याद रखिए इन चारों, कौन कौन से 4 पैटर्न? रेस्क्यूअर पैटर्न। रेस्क्यूअर पैटर्न क्या है? मैं इनके मूड के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं इनके खाना खाने के लिए जिम्मेदार हूँ, ये रेस्क्यूअर पैटर्न है। एनडीआरएफ की तरह हैं आप, या आर्मी की तरह हैं, जिसकी जिम्मेदारी है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, या आपकी वैसी जिम्मेदारी आप, रेस्क्यूअर पैटर्न आपका है। इमोशनल हाइपर विजिलेंस पैटर्न है, हम हमेशा मूड देखते रहते हैं। गिल्ट फिक्सेशन, उनकी हरकतों के लिए अपने आप को, अपने अंदर कमियां ढूंढते हैं, अपने अंदर ढूंढते हैं कि उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, कॉज एंड इफेक्ट का पता लगाते रहते हैं। और फिर होप फिक्सेशन पैटर्न कि ये सब जब ठीक हो जाएगा, सब बदल जाएगा। तो ये सारी ये जो आपके पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स को आप ऑब्जर्व कीजिए। अब याद रखिए, जब इन पैटर्न के साथ आप जीते हैं तो उसका नतीजा है खाना ना खाने का नाटक करना, खाने को मैनिपुलेशन की तरह इस्तेमाल करना, खाने को लेकर के रोज बवाल करना, आज ये नहीं बना, आज वो नहीं बना, आज हम खाना नहीं खाएंगे, ऐसा क्यों कह दिया, वैसा नहीं क्यों। खाने को एक टूल की तरीके से यूज करना आपको इमोशनल पनिशमेंट की। अगर आप ये 4 पैटर्न अपने अंदर के ऑब्जर्व कर लें और इन पैटर्न्स के अनुसार ना जिए, पैटर्न्स के अनुसार ना जीने को कहते हैं, पैटर्न्स को आप अपने हस्बैंड के ऊपर अगर प्रोजेक्ट ना करें, पैटर्न को विड्रॉ कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी करने लग जाइए, या ग्रेसफुली ना जिए, या पोलाइट ना रहिए, या कोल्ड हो जाइए, एकदम नहीं। कंपोज्ड रहिए, पोलाइट रहिए, ग्रेसफुल रहिए, विनम्र रहिए, अपनी ड्यूटी भी करिए, लेकिन पैटर्न को विड्रॉ कर लीजिए। पैटर्न को हस्बैंड के ऊपर प्रोजेक्ट ना कीजिए। तो पैटर्न को प्रोजेक्ट ना करने का क्या तरीका है, इसको समझिए। पैटर्न जब भी आए तो उसको ऑब्जर्व कीजिए और पैटर्न को हील करिए, उसकी हीलिंग करिए। हीलिंग करने का क्या तरीका है? हस्बैंड के ऊपर पैटर्न को प्रोजेक्ट ना करके पैटर्न को खुद स्वयं अपने द्वारा हील कीजिए। अब अपने द्वारा हीलिंग करने का मैंने तरीका दिया है। बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में तो ये बताया जाता है कि पैटर्न को सिर्फ ऑब्जर्व कर लीजिए और उसके बाद पैटर्न को प्रति कॉन्शियस रहिए, अवेयर रहिए, पैटर्न को जाने दीजिए। पैटर्न को बार बार ऑब्जर्व करते रहिए, ऑब्जर्व करने से ही पैटर्न वीक हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, ऑब्जर्व करते रहिए, पैटर्न वीक हो जाएगा, पैटर्न को लेट गो, पैटर्न को लेट गो करते रहिए, जाने दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, जाने दीजिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे पैटर्न वीक होता चला जाएगा। ये एक तरीका ये है। दूसरा पैटर्न को वीक करने का तरीका ये है, जब पैटर्न आए तो मैं शरीर और मन से अलग हूं, ये बात ध्यान में रखिए। पर्सनैलिटी कहाँ बनती है? पर्सनैलिटी बाहर से जीने के तरीके की हम नकल करते हैं, जो वही हमारी पर्सनैलिटी है। मन में और हमारे शरीर में पर्सनैलिटी बनती है।
जीने का तरीका, चलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका। बॉडी माइंड से हमारी पर्सनैलिटी गवर्न होती है। बॉडी माइंड, बाहर से इंफॉर्मेशन जो होती है आती है उसे कहते हैं माइंड, बाहर से जो फूड आता है उसे कहते हैं बॉडी। तो बॉडी माइंड दोनों ही बाहर से आते हैं। आपका जो सेल्फ है वो अंदर है, बाकी सब बाहर से आया हुआ है। तो पर्सनैलिटी का मतलब है आपकी बॉडी माइंड। अब बस आप क्या है, अपने बॉडी माइंड को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। आप अपने बॉडी माइंड को देख सकते हैं। इसे कहते हैं अपने आप को दो बना के देखना। अभी तक क्या था, आप अपने आप को, बॉडी माइंड को खुद ही सेल्फ मानते थे, हैं? ये बॉडी माइंड के साथ सेल्फ को जोड़ के देखते थे तो आप एक बन के रहते थे। अभी आपको क्या है कि जैसे कुर्सी को बाहर देखते हैं वैसे ही बॉडी माइंड को भी अलग करके अपने आप से देखेंगे। कुर्सी को हम चूंकि देख पाते हैं तो हम कहते हैं कुर्सी हमसे अलग है, उसी तरीके से बॉडी माइंड को भी हम देख पाते हैं तो हम कहेंगे बॉडी माइंड मुझसे अलग है। माइंड किसे कहते हैं? देखिए, टेंशन आ रहा है, टेंशन की फीलिंग आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, इसका मतलब फीलिंग आ जा रही है। जो चीज आते जाते हम देख पा रहे हैं उससे हम अलग हैं। उसी तरीके से हमारे अंदर पर्सनैलिटी के पैटर्न्स भी आते हैं। अच्छा, अब हम इस बात को लेकर के मेरे अंदर बड़ी फीलिंग आ रही है कि मैं ही इनके खाने का जिम्मेदार हूँ, हैं, मैं ही इनके मूड का जिम्मेदार हूँ। अब इस तरीके की फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही हैं, थॉट्स आ रहे हैं, तो बस उसके प्रति अलर्ट रहेंगे। यही हमारी पर्सनैलिटी का पैटर्न है। यही हमारा इनर चाइल्ड है जो अभी मैच्योर नहीं है, उसे हमें मैच्योर करना है। ऑब्जर्वेशन उसको मैच्योर कर देता है, उससे अलग करके अपने आप को रखना है। तो बस पर्सनैलिटी को आपको ऑब्जर्व करना है, वुंड्स को अपने अंदर ऑब्जर्व करना है, हैं? बस आप अलग करके अपने आप को देखेंगे, बॉडी माइंड को, पर्सनैलिटी को देखेंगे कि कैसे पर्सनैलिटी हाइपर विजिलेंट है दूसरे का मूड देखने के लिए, हर वक्त दूसरे का मूड देखती रहती है। उसको देखिए, पर्सनैलिटी को देखते हुए देखिए कि कैसे पर्सनैलिटी हमेशा दूसरे का मूड देखती रहती है। पर्सनैलिटी के गिल्ट को देखिए कि कैसे पर्सनैलिटी दूसरे की कमियों को खुद अपने अंदर ढूंढती रहती है। देखिए, होप फिक्सेशन कैसा है पर्सनैलिटी का, ये देखिए। तो इस तरीके से पर्सनैलिटी को देखते हुए देखिए, शरीर मन से अपने आप को अलग करके देखिए। पर्सनैलिटी शरीर और मन में ही स्थित है। पर्सनैलिटी के पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। तो ये स्टेप नंबर 1 है, अपने आप को दो करके देखना, शरीर मन से अपने आप को अलग देखना। और जब स्ट्रेस आए तो स्ट्रेस के अंदर के पैटर्न को देखना कि कहीं वो आपका रेस्क्यूअर पैटर्न तो नहीं है, कहीं आपका इमोशनल हाइपर विजिलेंस का पैटर्न तो नहीं, गिल्ट ड्रिवन पैटर्न तो नहीं, होप फिक्सेशन पैटर्न तो नहीं। ऑब्जर्व कीजिए इन सब चीजों को। है कभी कभी क्या है, नार्सिसिस्ट हस्बैंड जो है सेल्फ रिस्पेक्ट को हमारी हर्ट कर देता है, तो चीख चीख के बोलने लग जाता है। चीख के बोलने से हम डरने लग जाते हैं। तो देखिए अपने अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर, कि कौन सी चीज है जो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहती है। आपके रियल सेल्फ को कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी को ही सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। देखिए पर्सनैलिटी का कौन सा हिस्सा है जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। ये सेल्फ रिस्पेक्ट पैटर्न है, इसको भी ऑब्जर्व कीजिए। है, कोई चिल्ला के बोल देता है तो चिल्ला के बोलने से कौन सा आपके अंदर का पर्सनैलिटी का हिस्सा अफेक्ट हो रहा है, उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसके पैटर्न को नोट कीजिए। इस तरीके से सबको अलग करके अपने आप को देखिए, तो पर्सनैलिटी बॉडी माइंड से अपने आप को अलग करके देखेंगे। हैं, तो जो चीज आप देख रहे हैं वो तो आपसे अलग है, और देखने वाला है आपका रियल सेल्फ। अब आप अपने रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे। पहले अपने आप को दो में बांटेंगे, फिर रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाए। जैसे ही रियल सेल्फ की तरफ आप ध्यान ले जाएंगे तो आपका ईगो जो है, जो पैटर्न्स को चला रहा था, हाइपर विजिलेंस के पैटर्न को चला रहा था, जो आपका ईगो जो है वो आपके रेस्क्यूअर पैटर्न को चला रहा था, सेल्फ रिस्पेक्ट के पैटर्न को चला रहा था, होप फिक्सेशन के पैटर्न को चला रहा था, वो आपका ईगो इन पैटर्न्स को छोड़ करके तुरंत सेल्फ में विलीन हो जाएगा। तो जैसे हम अभी क्या अपने आप को दो करके देख रहे हैं, बॉडी माइंड पर्सनैलिटी को अलग करके देख रहे हैं और रियल सेल्फ में है। तो हम अपने आप से अगर ये प्रश्न पूछें कि कौन है जो दूसरे के मूड से डरा हुआ है, तो जवाब मिलेगा मैं डरा हुआ हूँ। फिर प्रश्न पूछिए कि मैं कौन हूँ, तो मैं वास्तव में कौन हूँ, तो आपको जवाब मिलेगा मैं वास्तव में बॉडी माइंड और पर्सनैलिटी नहीं हूँ, क्योंकि इनको तो मैं देख सकता हूँ, इनसे तो मैं अलग हूँ। तो मैं कौन हूं? मैं रियल, वास्तव में मैं रियल सेल्फ हूं। बस ध्यान आप रियल सेल्फ की तरफ ले आएंगे। जैसे ही ध्यान रियल सेल्फ की तरफ ले आएंगे, तुरंत आपका ईगो जो है पर्सनैलिटी के पैटर्न को छोड़ करके आपके रियल सेल्फ में विलीन हो जाएगा। जब रियल सेल्फ में विलीन हो जाएगा तो आपके इन पर्सनैलिटी के जो पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स को एक्स्ट्रा वेटेज मिलना बंद हो जाएगा। तो ये धीरे 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 कमजोर होकर के खत्म हो जाएंगे। इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं हील हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे बार बार। जब भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है
नार्सिसिस्ट हस्बैंड, तो बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो जब आप इस तरीके से अपने आप को दो में बांट करके अपने रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे, बार बार पैटर्न को छोड़ के ईगो आपके सेल्फ में विलीन होता जाएगा, रियल सेल्फ में, तो आप पाएंगे कि उसी स्थिति में आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। उस यही अच्छा महसूस करना आपके पर्सनैलिटी के इन पैटर्न्स को हील करना है। ये टेक्निक फॉलो करेंगे। याद रखिए, टेक्निक फॉलो करना जरूरी है। अपने आप को दो करके हमेशा देखना जरूरी है नार्सिसिस्ट के साथ, क्योंकि अगर आपने अपने आप को एक करके देखा, दो करके देखेंगे तो आप कहेंगे ये दुख है, दुख की फीलिंग आ जा रही है। और एक करके अगर अपने आप को देखेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे ये दुख है, आप कहेंगे मैं दुखी हूं, क्योंकि मैं से आपने उसको जोड़ दिया ना। तो अलग करके हमेशा देखेंगे। तो इतनी बात आपको टेक्निक फॉलो करनी है। दूसरी चीज जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ बाहरी जीने का तरीका भी है। एक स्टेबल खाने पीने का रूटीन फॉलो कीजिए। यहाँ ठीक है, इतने बजे तक खाना बन जाएगा, वो खाना बना दीजिए। वो लाइटली आप ये भी पूछ लीजिए कि हाँ ठीक है भाई, आप खाना खा लीजिए। बहुत ही विनम्रता से बोलिए कि आप खाना खा लीजिए, गाली दे के नहीं बोलना है, विनम्रता से पोलाइटली आप बोलिए कि आप खाना खा लीजिए। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट भी कीजिए, खाना भी बना दीजिए। और एक प्रकार की पैसिव सिंपैथी भी रखिए। पैसिव सिंपैथी किसे कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये डिसऑर्डर का शिकार है। डिसऑर्डर का शिकार होने की वजह से ये नहीं सही तरीके से चल सकता है, तो आप उसके प्रति सहानुभूति रखेंगे कि वो बदल नहीं सकता है, वो वैसा ही है, वो मैकेनिकली वैसा ही है, मशीनी जीव की तरीके से ऐसे ही चलेगा ये सोच करके आप उसके प्रति एक पैसिव सिंपैथी रखना है। एक्टिव सिंपैथी क्यों नहीं रखना है? एक्टिव सिंपैथी रखेंगे तो वो उसे आपकी वीकनेस समझ के आपके ऊपर और अटैक करेगा, सोचेगा इनका कोई काम फंसा हुआ है। पैसिव सिंपैथी रखने में हम क्या है कि हम बता देते हैं कि प्लीज खा लीजिए। बहुत ज्यादा हंसते भी नहीं है आपके दुख में, बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होते हैं। हाँ, अपना पोलाइटली हम बता देते हैं कि आप खा लीजिए, सिंपैथेटिक बने रहते हैं बस, और अपने काम से काम रखते हैं। तो इतना काम कीजिए, स्टेबल रूटीन रखिए, खाना बनाने का पैसिव सिंपैथी रखिए आप, और एक रेडिकल एम्पैथी भी रखिए। रेडिकल एम्पैथी वो चीज है जिसमें आप ये जानते हैं कि नार्सिसिस्ट का जीने का तरीका अलग है, मेरा जीने का तरीका अलग है, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, हमारा तरीका वो अडॉप्ट नहीं कर सकता, उसका तरीका हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। इस बात को, दोनों के बीच में ब्रिज नहीं होने को रिकॉग्नाइज करना, पहचान लेना, इसे कहते हैं रेडिकल एम्पैथी। तब हम दूसरे के बदतमीजी करने से शॉक्ड नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं उसका जीने का तरीका ही यही है। अपमान करने का जो उसका तरीका है वो उसका जीने का तरीका है, तेज तेज बोलना उसके जीने का ही तरीका है। तब हम उससे शॉक्ड नहीं होते हैं, बुरा नहीं मानते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि जैसा हम जी रहे हैं वैसा ही वो भी जी रहा है, इसका मतलब रेडिकल एम्पैथी हमारे अंदर नहीं है। तो जैसे हम दूसरे से बदतमीजी नहीं करते हैं, वैसे ही हम ये भी उम्मीद करेंगे कि दूसरा भी हमें बदतमीजी ना करे, लेकिन वो हमसे बदतमीजी करेगा तो हम शॉक्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर रेडिकल एम्पैथी है, हम जानते हैं कि उसका जीने का तरीका डिसऑर्डर्ड है, वो अपने अलग तरीके से जीता है, हमारा अपना जीने का तरीका दूसरा है। उसके जीने के तरीके में दूसरे को अपमान भी शामिल है, दूसरे से तेज बोलना भी शामिल है, मेरे में ये शामिल नहीं है, क्योंकि हम दोनों का तरीका अलग अलग है। ये बात हम जब समझ जाते हैं कि हमारे जीने के तरीके में और उसके जीने के तरीके में फर्क है, दोनों के बीच में कोई ब्रिज नहीं है, दोनों के बीच में कोई एक रूपता नहीं है, तो जब हम ये बात समझ जाते हैं तो फिर नार्सिसिस्ट के बदतमीजी को हम इग्नोर कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका जीने का ही तरीका ये है, तो हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और उससे हम शॉक्ड नहीं होते हैं। तो इस प्रकार रेडिकल एम्पैथी भी रखिए आप। फिर जानते हैं पानी की तरीके से जीना आना चाहिए। देखिए, पानी जो होता है वो कहीं भी उसको रोक दीजिए रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे चोट मारता रहता है। लोहे के बड़े बड़े चादर काट देता है पानी, लोहे के बड़े बड़े पत्थर काट देता है पानी, बड़े बड़े डैम तोड़ देता है पानी, लेकिन रोक दो तो रुक जाता है, धीरे धीरे चोट करता रहता है। उसी तरीके से पानी की तरीके से जो हो जाता है, उसको कोई चोट मारेगा तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पानी के पास ये ताकत होती है कि वो धीरे धीरे चोट करता रहेगा, चोट करता रहेगा, चोट करता रहेगा। वैसे ही पानी की तरीके से हो जाइए। आपको अपने आप को एक पत्थर की तरह, सॉलिड की तरीके से प्रस्तुत नहीं करना है जिसके ऊपर आक्रमण किया जा सके, जिसके ऊपर अटैक किया जा सके। पानी की तरीके से रहना है, ऐसे रहना है जब हम पानी है तो हमारे ऊपर कोई क्या अटैक करेगा, कोई एटीट्यूड ही ना लीजिए। डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो डिसरिस्पेक्ट अगर करता है तो अपने बारे में बताता है, आपके बारे में बताता ही नहीं, तो आप उसके ऊपर शिकायत ना कीजिए, आप चिल्लाइए नहीं, आप लड़िए नहीं। तो जब आप ये सब लड़ते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, वो गाली दे रहा है आप लड़ ही नहीं रहे हैं,
तो इसका मतलब आप पानी की तरीके से हो गए हैं। आप रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं, पोलाइटली बोलते हैं, आप पानी की तरीके से हैं। तो आपसे कोई जीत ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो रास्ता दे देते हैं ना, आप रास्ता देते हैं और फिर आप अपने हिसाब से बहते रहते हैं, चलते रहते हैं, रास्ता भी देते रहते हैं, अपने हिसाब से बहते भी रहते हैं। तो पानी की तरीके से बनने की कोशिश कीजिए, पानी की तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को ढाल दीजिए और आप आराम से मजे से चलते रहिए। जब नार्सिसिस्ट ये देख पाएगा कि आपको कहीं ऐसा सॉलिड पाएगा ही नहीं जिसके ऊपर अटैक कर सके, तो अटैक करेगा कहाँ? धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसका नार्सिसिज्म ही पैसिव हो जाएगा।